इंडियन पॉलिटी की ऐसी ट्रिक जो आपने कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए समझते हैं कि 21, 71 व 92 की क्या ट्रिक होगी, वो भी पॉलिटी में। देखेंगे इस इंट्रो के बाद। भाषा से संबंधित संविधान संशोधन। इंडियन पॉलिटिक्स में भाषा से संबंधित 3 संविधान संशोधन हुए हैं। पहला है 21वां संविधान संशोधन, वो हुआ था 1967 में। दूसरा है 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। भाषा से संबंधित तीसरा संविधान संशोधन हुआ था 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2005 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 व 71 को जोड़ने पर 92 आएगा। तो हम इन तीनों संविधान संशोधनों के नंबर आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। पहला हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में भाषा से संबंधित कितने संविधान संशोधन हुए हैं, दूसरा कौन कौन से हुए हैं और तीसरा कब हुए हैं। मूल संविधान में मतलब जब संविधान कंप्लीट हुआ था तब इसमें कितनी भाषाएं थी, तब इसमें 14 भाषाएं थी। लेकिन अब वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। इसका मतलब यह है कि 8 नई भाषाएं जुड़ी हैं इस संविधान में। जो इसमें संविधान संशोधन हुए थे उसमें ये 8 नई भाषाएं जुड़ी हैं। तो ये 8 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं और ये किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई हैं, ये हम देखेंगे आगे। चलिए हम 21वें संविधान संशोधन को और डीपली समझते हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इस संविधान संशोधन में केवल एक भाषा जोड़ी गई, वह भाषा है सिंधी भाषा। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जामों में आता है कि भाषा से संबंधित पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो इसका उत्तर होगा 1967। हम इसको समझ लेते हैं भाषा से संबंधित को इग्नोर मारते हुए कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो इसको हम गलत कर देते हैं, जिसमें अपन लगा देते हैं 1951। तो ये गलत होगा। इसका सही उत्तर होगा भाषा से संबंधित है ना, भाषा से संबंधित उत्तर होगा। तो पहला संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। तो चलिए इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक होगी 15 अगस्त को सिंधु नदी इंडिया पाक को जोड़ती है। 15 अगस्त को सिंधु नदी इंडिया पाकिस्तान को जोड़ती है। तो इसकी ट्रिक जो है, इंडिया पाकिस्तान को 15 अगस्त को ही क्यों जोड़ती है। तो 15 अगस्त को इसलिए जोड़ती है क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान आज़ादी नहीं हुआ था, उससे पहले तो पूरा संपूर्ण भारत था ना। तो 15 अगस्त को सिंधु नदी इंडिया पाकिस्तान को जोड़ती है। इस ट्रिक में 15 अगस्त से 15वीं भाषा, वहीं सिंधु नदी से सिंधी भाषा को रिलेट किया गया है। अब हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए भाषा से संबंधित अगले संविधान संशोधन की ओर चलते हैं। 71वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इन तीनों भाषाओं में से हम नेपाली और मणिपुरी को तो जानते हैं, लेकिन कोंकणी कौन सी भाषा है? यह भाषा है गोवा के जो आसपास तट है ना, वहाँ पर जो उसे कोंकण तट कहते हैं। वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसे कोंकणी भाषा कहते हैं। तो उसे भी हमने 1992 में अपने संविधान संशोधन में शामिल किए, संविधान में शामिल किया। तो इसीलिए ये भाषा कोंकणी भाषा है। तो चलिए इसकी आसान ट्रिक को देखते हैं। इसकी ट्रिक होगी नेपाली मणि की कढ़ाई करता है। नेपाली मणि की कढ़ाई करता है, यह हो गई इसकी ट्रिक। इसमें मणिपुर को मणि से रिलेट किया गया है, वहीं कोंकणी को कढ़ाई से रिलेट किया गया है, जिसे हम इसे आसानी से याद कर सकें। चलिए अब हम तीसरी, आखिरी व सबसे मज़ेदार ट्रिक की ओर चलते हैं। वह है
92वां संविधान संशोधन 2005। इस संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर सभी ट्रिक मेरे स्वयं के द्वारा बनाई गई है, किसी की कॉपी नहीं की गई है। अगर आपको लगे इस ट्रिक से आपका कोई भी लाभ होता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। तो चलिए इन चारों भाषाओं को याद करने की ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक होगी, बूढ़ी डोकरी के लिए मैथिली लाई थाली। क्या ट्रिक होगी? बूढ़ी डोकरी के लिए मैथिली लाई थाली। डोकरी होती है जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, बूढ़े दादी डोकरी, उनको डोकरी बोलते हैं। तो बूढ़े डोकरी के लिए मैथिली एक लड़की है, मैथिली लाई थाली। यहाँ पर मैथिली को मैथिली लड़की की तरह यूज़ किया गया। तो इस ट्रिक में बूढ़ो भाषा को बूढ़ी से, डोंगरी भाषा को डोकरी से, मैथिली को मैथिली से ही और संथाली को थाली से रिलेट किया गया है, जिसे आसानी से याद किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।